राजभवन के पास धरना प्रदर्शन चालू हो गया। आज लोक विकास जनमोर्चा के द्वारा 21 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दिया गया और उन्होंने बताया कि झारखंड के लोगों को किस प्रकार छला जा रहा है। अभी हम राजभवन के पास में हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि धरना स्थल पे धरना प्रदर्शन चालू हो गया, सत्र भी चल रहा है। आप देख सकते हैं बैनर लगा हुआ लोक जनशक्ति विकास मोर्चा का, और यहाँ जो इनका केंद्रीय अध्यक्ष है भुवनेश्वर लोहरा जी, हम उनके साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे दादा का लेकर के आज धरना दिए हैं। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है सरना धर्म कोड। आज पूरे देश में हम आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ है और 1951 में जो छात्रवृत्ति के लिए जो फार्म रहता था, उस फार्म में आदिवासी कॉलम रहता था जिसमें हमारे बच्चे टिक लगाते थे और स्कॉलरशिप का फार्म भरते थे। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि उस कॉलम को भी कांग्रेस ने हटाने का काम किया। आज कांग्रेस और भाजपा एक सिक्का का दो पहलू हैं। आज हम बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री भारत को, कि 11 के जनगणना में जो जनगणना हुई थी 2011 में, उस समय हमारे आदिवासी 51 लाख आदिवासी सरना धर्म लिखे थे और उसी जगह 44 लाख जैन धर्म वालों ने लिखा था। तो जैन धर्म वालों को धर्म कोड मिल गया और हम 51 लाख वाले को आज तक धर्म कोड नहीं मिला। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम लोग जो है आज यहाँ रांची में राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। हमारे भाई दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, जहाँ हम लोग देश के प्रधानमंत्री को अपने मांगों से अवगत करा रहे हैं। हमारा लोक जन विकास मोर्चा 21 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दे रहा है। इस 21 सूत्री में पहला मांग है सरना धर्म कोड, दूसरा मांग है रोजगार हो मौलिक अधिकार, तीसरा मांग है कि देश में शिक्षा पद्धति जो ICIC बोर्ड, JC बोर्ड, CBSE बोर्ड, इन तमाम बोर्ड को समाप्त कर करके एक बोर्ड एक शिक्षा कायम हो। दूसरी बात है कि हम लोग HEC जो रांची की धरती में है और वह HEC जो है पूरे विश्व के पटल पर अपना स्थान कायम किया है, जो आज मरणासन की स्थिति में है। केंद्र सरकार जो है, जब से केंद्र सरकार बना है, HEC के प्रति थोड़ा सा भी देखने का काम नहीं कर रहा है। तो हम भारत सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि HEC जो विश्व के पटल पर अपना पहचान बनाया है, उस पहचान को कायम रखने के लिए HEC को बचाया जाए। दादा, अभी एक सभी आदिवासी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जुझारू नेता लोग जो हैं, वो पेशा एक्ट को लेकर के थोड़ा उलझे हुए हैं। कोई बोलते हैं पेशा एक्ट 1996 लागू किया जाए, कोई बोलते हैं पेशा 2001 लागू किया जाए। आपका क्या राय है? देखिए, पेशा एक्ट पर जो है, सबसे पहले तो पेशा एक्ट में जिस तरह से सरकार ढुलमुल नीति अपना रही है, उस पर जो है आदिवासी बुद्धिजीवियों के साथ मंथन होना चाहिए और मंथन होने के बाद जो बुद्धिजीवियों के द्वारा जो निष्कर्ष और निर्णय लिया जाएगा, तब जाके पेशा एक्ट पर जो है बात होनी चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार का ढुलमुल नीति आज इस राज्य को खोखला कर दी है। आदिवासियों का जो ज़मीन है झारखंड राज्य बनने के बाद धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। आज हम बताना चाहेंगे कि कांके ब्लॉक के अंतर्गत में आता है जो
उरांव जाति का 9.5 एकड़ ज़मीन है, जो खतियानी ज़मीन है, वो मुसलमानों के नाम से कैसे पंजीटू में नाम चढ़ गया और कैसे उनका रसीद कट गया। इस राज्य सरकार को ज्ञापन देते देते थक गया है। आदिवासी आज बहुत बुरी तरह से धराशायी होते जा रहा है और भूमिहीन होते जा रहा है। आज हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जो है अपने यार नज़रिया खोले और आदिवासियों को भूमिहीन होने से बचाए और राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे और केंद्र सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करे। सरना धर्म कोड का जहाँ तक मांग है, और आपका अभी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं राज्य के, और ज़्यादातर मतलब झारखंड अलग होने के बाद आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे हैं, आदिवासी अभी राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लगातार लड़ रहे हैं और नहीं मिल पा रहा है। इस पे आप किनको दोषी मानते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री को हम दोषी मानते हैं कि उन्होंने विधानसभा में सरना धर्म कोड आदिवासी कोड को पारित करवा करके सौभाग्य से उस समय में जो आज देश की राष्ट्रपति हैं, हमारे राज्य के राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जी, राज्यपाल के माध्यम से उस विधेयक को भेजना चाहिए था। राज्य सरकार ने राज्यपाल के माध्यम से नहीं भेज करके डायरेक्ट जो है गृह मंत्रालय को भेज दिए, जहां वो मोटरी बन करके किसी कोना में सड़ रहा। तो आखिर इस तरह आप लोग मांगते रहेंगे और आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस तरह का जूझना पड़ेगा। कैसे विकास होगा राज्य का? लोक जन विकास मोर्चा देश के 107 सांसद जो ST SC से बिलोंग करते हैं, उनसे संपर्क करने का काम कर रहा है। सरहुल के बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे और 107 सांसदों से वार्ता कर इस समस्या से अवगत कराएंगे, ताकि हमारा जो धर्म कोड है हाउस में 107 MP उठाने का काम करें, ताकि विधि पूर्वक हमारा लोकसभा से पारित हो, राज्यसभा से पारित हो और राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाए। दादा, एक सवाल और उठता है, अभी केंद्रीय सरना स्थल जो सिरम टोली में है, वहाँ पे फ्लाईओवर का जो सीढ़ी है वहाँ पे उतारा जा रहा है, जिसके लेकर के काफ़ी लोग आक्रोशित हुए, आदिवासी समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग। उनका कहना है कि लगातार हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासियों का धार्मिक स्थल पे छेड़छाड़ हो रहा है। ये राजधानी की बात है, हम राज्य के और भी कोई ऐसे जगहों पे है जहाँ पे इस तरह का हो रहा है। आप अपने अनुसार, अपने पार्टी के अनुसार क्या संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री को, और आगे आपका क्या राय है इस पे? हम तो राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहेंगे कि सरकार अपनी नज़रिया साफ करे और जो सिरम टोली का सरना स्थल है, जो दिन प्रतिदिन इंक्रोचमेंट होते जा रहा है, वो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि हम लोगों का एक पहचान है सिरम टोली, उस सिरम टोली को बचाया जाए तथा वहाँ पर जो ज़मीन है, जो राज्य सरकार अगर चाहेगी तो सिरम टोली का जो सरना स्थल है उसको विस्तार किया जा सकता है। उसका जो इंक्रोचमेंट है उसको हटा करके वहाँ का स्थल को बड़ा बनाया जा सकता है। दादा, तो लगातार जो है झारखंड आज 25 साल का होने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी जूझते नज़र आ रहे हैं। विकास के नाम पे आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन विकास नज़र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आदिवासियों में भी कुछ फूट दिख रही है। एकजुट के लिए क्या संदेश है आपको? आदिवासी दिग्भ्रमित है, आदिवासी दिग्भ्रमित हैं। आपको हम इस बात से अवगत कराना चाहेंगे कि जब हेमंत सोरेन जी विधानसभा से सरना धर्म कोड और आदिवासी कोड जो पारित किए थे, तो हमारे राज्य के तमाम आदिवासी लीडरों ने मांदर बजा करके खुशियाँ और मिठाई बांटने का काम किए थे। जो
हेमंत जी आदिवासियों को छलने का काम किए। आज दुर्भाग्य इसी बात का ना है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। आज आदिवासी ही आदिवासी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। लेकिन लोक जन विकास मोर्चा पूरे राज्य में सरहुल के बाद जो है बाबा साहब का जयंती जो मनाएंगे, उस जयंती में हम लोग पूरे राज्य में आदिवासी और झारखंडियों को जगाने के लिए जन जागरण यात्रा करेंगे। क्योंकि आज हमारे लोगों को जो दिग्भ्रमित किया जाता है और दिग्भ्रमित करके उन्हें जो बर्बाद किया जाता है, उसको बर्बाद होने से बचाने का काम लोक जन विकास मोर्चा करेगी। परिचय दीजिए। भुवनेश्वर लोहरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जन विकास मोर्चा। तो हेमंत जी, आपको सब तरफ से स्लोगन के माध्यम से संदेश इनके तरफ से मिला और आदिवासियों के हित में, और आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं, आदिवासी लोग ही आपको ये कुर्सी दिए हैं, लेकिन आप उनका थोड़ा ख्याल रखिए। और भी हैं साथी लोक जन विकास मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष हैं चंदन जी। चंदन जी से बात करेंगे। क्या कहेंगे चंदन जी धरने के माध्यम से? धरने के माध्यम से यही कहेंगे कि आदिवासियों को जिस प्रकार से ठगा जा रहा है और सरना कोड जो आदिवासियों की वर्षों की मांग रही है, जो अभी तक मिला नहीं है। पिछले समय राज्य सरकार ने है कि विधानसभा से पारित कर इसे सीधे केंद्र को भेजा था। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को बरगलाने, ठगने और भ्रमित करने का सीधा काम किया था। चूँकि काम इस तरह से होता नहीं और ये वो भली भांति जानते हैं। लेकिन सरना कोड के नाम पर जिस तरह से वर्षों से राजनीति होती आ रही है, यही काम इस सरकार ने भी किया है। लेकिन अब लोक जन विकास मोर्चा इसे नए सिरे से शुरू करेगा और इसकी लड़ाई लड़ेगा। इसी आधार पर आज का ये एक दिवसीय धारणा कार्यक्रम राजभवन के समक्ष रखा गया है और हमारा कार्यक्रम आज दिल्ली में भी है। तो हमारी मांगे हैं कि जल्द से जल्द इसे लागू कर आदिवासियों को उनकी जो पैतृक पहचान है उसे दिया जाए। एक सवाल आपसे है, आप आदिवासी है, जुआ नेता है, लेकिन कुछ आदिवासी लोग ही जो बोलते हैं कि सरना कोड हमें नहीं चाहिए। आखिर वो कौन आदिवासी हैं जो ऐसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फूट डालने का काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा जानबूझकर किया जाता है और वो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों की जो पहचान है वो उसे मिले। क्योंकि अगर आदिवासियों की ये सेपरेट पहचान मिल गई तो फिर ये मुद्दा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये मुद्दे को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को है कि दो भागों में बांटा जाता है और इस प्रकार की स्थिति पैदा की जाती है। तो वैसे लोगों के खिलाफ आपका क्या राय रहेगा और वैसे लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे लोगों को, आप ही का भाई है, आप ही का चाचा है, आप ही का दादा है, आप ही के समाज से है, वैसे लोगों को कहेंगे कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। क्योंकि ये समाज का मामला है। इस राज्य के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए हमारे लोगों ने है कि लहू बहाया है, बलिदानी दी है। जाने हजारों लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है। उनके शहादत को इस तरह से बदनाम ना करे, इस तरह का कोई भी खेल ना करे। महानगर अध्यक्ष लोक जन विकास मोर्चा चंदन पहाड़। तो लोक जन विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने जो सुझाव दिए मुख्यमंत्री, उस पर गौर कीजिए और यहाँ के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, इस पे गौर करने वाली बात है। क्योंकि सवाल है आदिवासियों की अस्तित्व की, आदिवासियों की हक की, आदिवासियों की अधिकार की, आदिवासियों के विकास की। और आदिवासी बहुल राज्य में अगर आदिवासी मुख्यमंत्री से ऐसा संभव नहीं है तो फिर कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार की रवैया अभी तक रही है वो नाखुश है और ये कहीं ना कहीं उलगुलान का मौका आप दे रहे हैं और उलगुलान का इन लोगों ने करने का ठाना है। लेकिन जो भी करना पड़े इन लोग करेंगे और आपसे हक और अधिकार अपने लिए, अपने राज्य के लिए और आदिवासियों के लिए लेंगे और लेके ही रहेंगे। क्योंकि रांची से लेकर के दिल्ली तक है इनका प्रदर्शन और इनका कहना है कि सरहुल के बाद हम
और इसका प्रदर्शन को बढ़ाएंगे और यहाँ से लेकर के केंद्र तक ये आवाज़ को बुलंद करेंगे और लेके रहेंगे। हम आगे भी ऐसी खबरें देते रहेंगे। अभी तक इतना ही। जोहार, नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपका मैसेज के माध्यम से हम संदेश जानना चाहेंगे कि इन लोग जो बोले और हम जो बोल रहे हैं और जो चाहिए उसका हम इंतज़ार करेंगे।